हेलो स्टूडेंट। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने एनिमल के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्वीडिश बॉटनिस्ट हुए थे कॉल्स लिनियस, इन्होंने 1758 में बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर जो है वो दिया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है 2 वर्ड्स का नेम होगा, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जेनरिक नेम होगा, सेकंड जो वर्ड होगा वो स्पीसीज नेम होगा। और फिर फर्दर ग्रेडिंग ग्रुप बनाए गए थे जिसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के बारे में, जो किंगडम था हाईएस्ट लेवल में लिया गया था। क्लासिफिकेशन जो एनिमल किंगडम की हुई वो फर्स्ट जो कॉल्स लिनियस ने डिवाइड किया था पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम के अंदर, प्लेंटी एंड एनिमली। और उनका जो बेसिस था वो था कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट है और एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आर.एच. विटकर ने 1969 में जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था, जिसमें उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में जो है क्राइटेरिया यूज किया था। और ये 5 किंगडम जो थे वो हम जानते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इनके बारे में जो है वो बताया गया था। तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया 2 कैटेगरीज में, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हम जानते हैं वो ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर न्यूक्लियस जो था वो एब्सेंट होता था, जो जेनेटिक मटेरियल था नेकेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता था, और वो सभी जो थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, सिंगल सेल से बने होते हैं, और उनके अंदर जो किंगडम मोनेरा जो है वो इंक्लूड है। यूकैरियोट्स अब जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर एनवेल्प के अंदर एनक्लोज्ड रहता है। अब ये यूकैरियोट्स जो है यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। इसमें जो यूनिसेलुलर हैं जिनके अंदर सिंगल सेल है, जैसे प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोन्स है, उनको रखा गया। जो मल्टीसेलुलर थे जहां पर नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज हो गए, हमने पढ़ा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो वहां पर एक डिफरेंस लाया गया कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो सेल वॉल अगर प्रेजेंट थी तो वो प्लेंटी और फंजाई में जो है इंक्लूड हो गए, और सेल वॉल अगर एब्सेंट थी तो एनिमेलिया के अंदर जो है उनको इंक्लूड किया गया। तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में देखेंगे। तो एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में जो है वो डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले जो प्रोटोजोन थे जिनको पहले एनिमल किंगडम में डाला गया था, लेकिन बाद में उनको प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। तो पॉरीफेरा है, एग्जाम्पल साइकोन है, निडेरिया जिनको सिलेंट्रेटा भी बोल देते हैं, कोरल और जेलीफिश एग्जाम्पल हैं, टीनोफोरा, कॉम जेली, फ्लैट वर्म जिनको प्लेटी हेलमेंथिस बोल देते हैं, टैप वर्म आता है, टीनिया सोलियम जो इसकी साइंटिफिक नेम है, राउंड वर्म है जिनको निमेथिल मिंथिस, एस्चेलमिंथिस, निमेटोड्स जो है वो नाम दिए गए, जिसमें एग्जाम्पल है एस्कैरिस। एनालिडस हैं, नेरीज, लीच एक्सेट्रा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा एक फाइलम होता है, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो रहते हैं, बीटल्स हैं, बग्स हैं, वास्प हैं एक्सेट्रा। Then comes the mollusca, octopus is the example, और अकाइनोडर्मेटा, एस्टीरिया, उसके बाद जो हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा जो है वो रहते हैं। तो ये एक हायरार्की रहती है कि किस तरह से फाइलम जो है
वो आगे, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के, उनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कैसे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली गई एक फाइलम से दूसरे फाइलम में। इनमें बहुत सारे कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते भी और बहुत सारे जो है वो डिफरेंस भी करते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कहता है सबसे पहले एनिमल को जो क्लासिफाई किया जाता है वो मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है कि हैबिटेट, प्लेस ऑफ लिविंग, कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहा है और वो किस इकोलॉजिकल निश से बिलोंग करता है, उसका जो फंक्शनल प्लेस क्या है पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर। तो वो कहता है एक्वेटिक हो सकते हैं कि पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं कि वो लैंड के ऊपर रहते हैं। अगर वो एक्वेटिक हैं, अब एक्वेटिक में भी क्या है, वाटर जो है फ्रेश वाटर हो सकता है, मैराइन वाटर हो सकता है। फ्रेश वाटर जो है फ्री फ्लोइंग वाटर होता है, ज्यादा डीप नहीं होता है, तो वहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो कम मिलते हैं। लेकिन मैराइन वाटर जो है बहुत डीप होता है, वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट इकोलॉजिकल निश को ऑक्युपाई करते हैं। जैसे जू प्लैंक्टोन्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो कि फ्री फ्लोटिंग होते हैं। नेक्टोन्स हैं जो कि स्विम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर पोर्शन में। और फिर बेंथोस होते हैं जो कि बॉटम के ऊपर रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो वेरी करती है, ऑक्सीजन का लेवल है, प्रेशर है, ये सारे जो है डिफरेंट लेवल के ऊपर, डिफरेंट डेप्थ के ऊपर वेरी करते हैं। टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट में रहते हैं, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, वो भी अब आप देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म में, जैसे बर्रोइंग, फुसोरियल टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे रैबिट है, स्नेक्स हैं। रनिंग, जो लैंड के ऊपर बहुत तेजी से दौड़ते हैं, कर्सोरियल, टाइगर है, लायन है। ट्रीज के ऊपर रहते हैं, जैसे मंकी है, आर्बोरियल। और फ्लाइंग फॉर्म में ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बर्ड्स, जिनको हम एरियल बोल देते हैं। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो एनिमल को क्लासिफाई किया गया। सेकंड जो बेसिस था वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनिज्म है वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो वो डिफरेंट 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनकाउंटर होते हैं। सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म थे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनके अंदर सिंगल सेल था, तो वो जो साइटोप्लाज्म, जो कि प्रोटोप्लाज्म हमने बताया कि फिजिकल बेसिस होता है लिविंग थिंग्स का, तो वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है वो अपनी जितने भी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सेल, एक सिंगल सेल के साइटोप्लाज्म में ही कैरिड आउट कर लेते हैं। जैसे प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोन्स है, उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड, अब नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, मल्टी सेलुलर होने लग गए, तो पहला आया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सेल जो थे वो लूजली एग्रीगेट हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सेल्स के बीच में, अमंग्स द सेल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है, और ये पोरिफेरा जो है फाइलम में देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो हमें मोर कॉम्प्लेक्स होता है, कि बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक टिश्यू बना लेते हैं, और ये टिश्यू जो है वो आपस में जो है वो सभी जो सेल हैं टिश्यू के एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। फिर आते हैं जब बहुत सारे टिश्यू जो है ग्रुप हो जाते हैं और एक स्पेशलाइज, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, तो उसको हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर देखने को मिलती है। फिफ्थ जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अब ऑर्गन जो है वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम बना लेते हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और वहां पर वो एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।
एस्चेलमेंथिस से लेकर कोर्डेटा तक हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। ये एक छोटा सा चार्ट है जो आप देख रहे हैं। एनिमल किंगडम, जो एनिमल्स होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर हो सकता है, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है। फिर उसके अंदर सिमेट्री है, अभी हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में भी। बॉडी कैविटी है, सीलोम है, और ये डिफरेंट फाइलम जो है जो किस बेसिस पर जो है उनको हम क्लासिफाई करते हैं। बॉडी प्लान। अब हमने पता है कि प्लांट्स जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक प्लान होता है बॉडी का, और जिसमें कहता है स्पंजेस को छोड़कर एक्सेप्शन है जो जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। एनिमल बॉडी प्लान जो होता है हमेशा सिमेट्रिकल होता है। उसका मीनिंग क्या लेंगे कि जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो एक बैलेंस्ड होते हैं एक एक्सिस के अलोंग। आप जो सेंट्रल एक्सिस लेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में और उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी पार्ट जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं सिस्टमेटिकली। एनिमल को हम 3 बेसिक बॉडी प्लान्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला है सेल एग्रीगेट प्लान, जिसमें सेल जो होते हैं वो बहुत लूजली अरेंज होते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने बताया स्पंजेस के अंदर, जहां कोई सिमेट्री नहीं होती, बस वो लूजली अरेंज जो है ग्रुप ऑफ सेल होता है। ब्लाइंड सैक प्लान। अब यहाँ पर जो एनिमल बॉडी है वो एक सैक लाइक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक सैक लाइक है जो कि एक सिंगल उसके अंदर कैविटी है, जैसे जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल देते हैं, और उसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जो बोथ फूड के इनटेक और वेस्ट के इजेशन में हेल्प करती है। और ये ओपनिंग जो है बोथ माउथ और एनस का फंक्शन परफॉर्म करती है। ये ज्यादातर हमें सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड जो बॉडी प्लान है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जो कि हायर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर बॉडी में 2 ट्यूब्स होती हैं। एक आउटर ट्यूब होती है जो कि बॉडी वॉल बनाती है, और एक इनर ट्यूब होती है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है। और यहाँ पर जो ओपनिंग है वो भी 2 होती है। 1 माउथ का काम करती है जहां से फूड जो है इंजेशन होता है, और अदर जो ओपनिंग है वो एनस जहां से इजेशन का जो है फंक्शन होता है। तो ये एस्चेलमेंथिस से लेकर कोर्डेटा तक इस बॉडी प्लान के अंदर इंक्लूड रहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री जो है वो अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट का, बैलेंस्ड जियोमेट्रिकल डिजाइन होता है, जिसमें जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर वो इक्वल पार्ट में किसी प्लेन पे जो है वो डिवाइड होती है तो वो सिमेट्री कहलाती है। और ये सिमेट्री का जो आइडिया था अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो सिमेट्री में अगर आप देखेंगे तो सिमिलरिटी है इन द और अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ये सिमेट्री कहता है ब्रॉड 2 डिवीजन में होती है। एक होती है प्राइमरी जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज बोल सकते हैं, दूसरी होती है सेकेंडरी और अडल्ट के अंदर जो होती है। प्राइमरी क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर एक ही तरह की सिमेट्री मिलेगी। अकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो, इसका एग्जांपल आप स्टारफिश ले सकते हैं, उसके अंदर वो बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो दिखाता है, और अडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करता है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री का एक एग्जाम जो डिफरेंशिएशन किया गया, सिमेट्री जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो जब हम किसी प्लेन इसके सेंटर से उसको डिवाइड करते हैं, अगर वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। इससे ऑपोजिट, अगर हम एनिमल को 2 सिमिलर हाफ में नहीं काट सकते
उसकी बॉडी फॉर्मेशन या बॉडी जो है वो इरेगुलर शेप की है, उसको हम असिमेट्रिक बोलते हैं, जैसे कि अमीबा और स्पंजेस के अंदर। अब आप ये देखेंगे रेडियल सिमेट्री होती है, ये बाई रेडियल सिमेट्री है, स्फेरिकल है, असिमेट्रिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री जो है वो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। अब टाइप ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली है स्फेरिकल, जैसे कि आपको नाम भी दिख रहा है कि ये एनिमल्स की जिनकी बॉडी जो है बॉल लाइक होती है, ठीक है। अब उस बॉल को आप किसी भी प्लेन से काटेंगे सेंटर को क्रॉस करते हुए, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और इस तरह की सिमेट्री जो है वो कहता है जो रोलिंग मूवमेंट करते हैं, फ्लोटिंग मूवमेंट करते हैं, या जिनको सेडेंटरी जो है वो हैबिटेट रहता है, तो वो उनके अंदर ये देखने को मिलती है। तो प्रोटिस्टा है, वॉल्वॉक्स है, एक्टिनोफाइरिस है, ठीक है। तो इस तरह का हमें जैसे पिक्चर में दिखा रखा है सिमेट्री होती है। यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट सेंट्रल एक्सिस दिखा रखी है, उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि कहाँ से। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप सेंटर से काट सकते हैं, डायगनली काट के देख सकते हैं, वर्टिकली काट के देख सकते हैं। तो डिफरेंट प्लेन से आप काटेंगे तो आपको इक्वल हाफ जो है वो मिलेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ जो सिमेट्री होती है वो है रेडियल सिमेट्री, जबकि निडेरियन है, हमारे सिलेंट्रेटा है, एक्सेप्ट एंथ्रोजोन्स को छोड़कर अकाइनोडर्म्स के अंदर होती है। यहाँ पर बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, और उसको अगर आप लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं रेडियस के, तो टू इक्वल हाफ जो है वो मार्फोलॉजिकल आइडेंटिकल हमें मिल जाते हैं। द राइट एंड लेफ्ट और डोर्सल और वेंट्रल साइड जैसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। रेडियल सिमेट्री जो है एडवांटेजेस होती है, जो एनिमल जो है सेसाइल होते हैं, ठीक है। और क्योंकि उनको उनकी जो फीडिंग होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकती है, वो मूवमेंट नहीं करते। लेकिन वाटर की मूवमेंट जो है ऐसी होती है कि डिफरेंट डायरेक्शन से उनके पास फूड को पहुंचा देती है। अब टू हाफ जो है इसके रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल के, उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वन जहां पर माउथ प्रेजेंट है उसको ओरल साइड बोल देते हैं, उसके ऑपोजिट जहां माउथ नहीं है उसको हम एबोरल साइड बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ डोर्सल और वेंट्रल साइड नहीं है, कोई राइट और लेफ्ट साइड नहीं है। तो इस तरह का उनको माउथ वाली साइड ओरल और एबोरल साइड जो है वो डिस्क्राइब कर दी जाती है। तो टीनोफोरा है, कॉम जेलीज हैं, निडेरियन है, कोरल, सी एनिमोन एंड अदर जेलीज के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। उसके बाद है बाई रेडियल सिमेट्री। अब ये है तो रेडियल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पर बाई वर्ड आ गया। बाई कि यहाँ पर जो ये बाई रेडियल सिमेट्री करते हैं उन एनिमल्स की बॉडी में बोथ रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री के कॉम्बिनेशन होता है। उसके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं रेडियली कि बॉडी को आप मिड लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से काटते हैं तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। जैसे एंथ्रोजोन निडेरियंस हैं, टीनोफोर्स हैं, उनमें कहता है जो सिमिलर पार्ट होते हैं आइदर साइड ऑफ द बॉडी एक्सिस। आप अब देखेंगे कि फोर साइड्स में से ऑपोजिट साइड तो आइडेंटिकल है, लेकिन अगर हम एडजेसेंट साइड जो है उनकी कंपेयर करते हैं तो वो डिफरेंट रहती है। तो उसको आप देखेंगे फेरेंजियल प्लेन से या हम टेंटिकुलर प्लेन से काटते हैं तो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो सकती है। बाइलेटरल सिमेट्री ये बहुत कॉमन सिमेट्री है, ये सब में प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कोर्डेटा के अंदर हमें अकाइनोडर्म एक एक्सेप्शन है, जिसमें हमने बताया कि उसके अंदर सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री रहती है, क्योंकि वो उसकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जो लार्वल स्टेज है, वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है, और जो अडल्ट स्टेज है वो रेडियल सिमेट्री शो करती है। तो उसको हम सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री का नाम दे देते हैं, या सेकेंडरी और अडल्ट सिमेट्री बोल देते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि एनिमल को जब हम डिवाइड करते हैं वन प्लेन, अब यहाँ पर आप
नोट करेंगे कि यहाँ सिंगल प्लेन है, अगर उससे काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट हमें मिलेंगे, मिरर इमेज मिलेंगे, और ये वो हाफ होंगे जो कि मिड सजिटल प्लेन में काटने पर मिलते हैं। यहाँ पर जो प्लेन है वो कहता है एक्सिस से पास होता बॉडी को टू हाफ में डिवाइड कर देता है। अब ये जो टू हाफ है ये राइट और लेफ्ट डोर्सल और वेंट्रल साइड जो है वो होती है। एनिमल कोर्डेटा हमने बताया, उनके अंदर एक्सेप्शन है, वहां पर दोनों तरह की सिमेट्री जो है डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज और अडल्ट स्टेज में देखने को मिलती है, और जिसको हम सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री का नाम दे देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्फेरिकल सिमेट्री की बॉल के जैसा है, उसको आप किसी भी प्लेन में काटेंगे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। रेडियल सिमेट्री हमने क्या बताया, कार्ट व्हील के जैसा है, उसको हम पर्टिकुलर प्लेन से अप एंड डाउन, ऊपर से लेकर नीचे वर्टिकल प्लेन में ही जब काटेंगे तभी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। बाई रेडियल में हमने कहा कि रेडियल और बाइलेटरल दोनों तरह की सिमेट्री होती है, उसको आप वर्टिकल और रेडियल सिर्फ दो प्लेन से काटते हैं तो ही इक्वल पार्ट होते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री में सिंगल प्लेन पर अगर हम कट करते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट साइड जो है वो टू मिरर इमेज जो है वो जो है मिलते हैं इन बाइलेटरल सिमेट्री। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम अदर जो कैरेक्टर्स हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, उनको जैसे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमने बताया कि हम क्लासीफाई जो करते हैं उसका बेसिस मार्फोलॉजिकल और डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। आज हमने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, कल हम जो है एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।